दोस्तों, हमारे पृथ्वी का निर्माण आज से करीब 4.6 बिलियन सालों पहले हुआ था और वैज्ञानिकों का मानना है कि केवल 100 मिलियन सालों के दौरान ही हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। पिछले 4.5 बिलियन सालों के दौरान हमारे पृथ्वी पर कई लाखों तरह के जमीनी और समुद्री जीवों और पौधों की प्रजातियां अस्तित्व में आई। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 99% जीवों और पौधों की प्रजातियां आज विलुप्त हो चुकी हैं और समय के साथ उनकी जगह जीवों और पौधों की नई प्रजातियों ने ले ली है। यह सिलसिला कई बिलियन सालों से चल रहा है, जिसे सामान्य भाषा में एवोल्यूशन कहा जाता है। पर हमारे धरती के 500 मिलियन सालों के इतिहास के दौरान वैज्ञानिकों ने 5 भयानक मास एक्सटिंक्शन का पता लगाया है। इन मास एक्सटिंक्शन के दौरान हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसी भयानक घटनाएं हुई जिसके कारण उस समय हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 75% से लेकर 90% जीवों और पौधों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गईं। पर इन सभी मास एक्सटिंक्शन के बाद हमारे धरती पर जीवन फिर एक बार नए सिरे से पनपा और नए प्रजाति के पेड़ पौधे और जीव अस्तित्व में आए। हमारे धरती पर आखिरी मास एक्सटिंक्शन आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले क्रिटेशियस काल में हुआ था, जिस दौरान हमारे पृथ्वी पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर्स और करीब 80% जीवों का अंत हो गया। भले ही इस मास एक्सटिंक्शन ने डायनासोर्स को पूरी तरह खत्म कर दिया, पर इस एक्सटिंक्शन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने हम आधुनिक मानवों और मैमल्स को इवॉल्व होने का रास्ता खोल दिया। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान समय में हम इंसान छठे मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका कारण होगा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ हमारी पृथ्वी के एक रोमांचक सफर में, जहां हम पृथ्वी के इतिहास में हुए सबसे भयानक 5 मास एक्सटिंक्शन की वजहों और उनके प्रभावों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कैसे हम इंसान छठे मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे अगर समय रहते रोका नहीं गया तो हम इंसानों का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एंड ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन। दोस्तों, यह मास एक्सटिंक्शन आज से करीब 440 मिलियन सालों पहले ऑर्डोविशियन पीरियड में हुआ था, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 86% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थीं। यह मास एक्सटिंक्शन मुख्य रूप से 2 चरणों में हुआ था। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से लगे हुए समुद्रों का पानी विशाल आइसबर्ग्स में जमने लगा, जिससे धीरे धीरे महासागरों का जलस्तर घटने लगा। समुद्रों के जलस्तर के घटने की वजह से कई विशाल पत्थर और चट्टानें एटमॉस्फेयर के संपर्क में आई, जिसने एटमॉस्फेयर में मौजूद काफी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का तापमान तेजी से घटने लगा और हमारे धरती पर एक तरह का आइस एज आ गया। इसने समुद्रों के ऊपरी भाग में रहने वाले जीवों को पूरी तरह खत्म कर दिया। पर इसके दूसरे चरण में जब यह आइस एज खत्म हुआ, तब धीरे धीरे समुद्रों का जलस्तर बढ़ने लगा, पर समुद्र के पानी में ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया, जिसने समुद्रों में रहने वाले कई और जीवों की प्रजातियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस 2 चरणों में हुए मास एक्सटिंक्शन ने उस समय हमारे समुद्रों में रहने वाले करीब 86% जीवों की प्रजातियों को पूरी तरह विलुप्त कर दिया। लेट डिवोनियन मास एक्सटिंक्शन। यह मास एक्सटिंक्शन आज से करीब 375 मिलियन सालों पहले डिवोनियन पीरियड में हुआ था, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 80% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थीं। दोस्तों, यह मास एक्सटिंक्शन भी मुख्य रूप से 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में जब हमारे पृथ्वी पर पहली बार विशाल पौधे और पेड़ अस्तित्व में आए, तो उन्होंने जमीन में बहुत भीतर तक अपनी जड़ें जमा ली। इसने जमीन के कटाव यानी इरोजन को काफी हद तक रोक दिया, जिसकी वजह से समुद्रों में जरूरी मिनरल्स का जाना पूरी तरह रुक गया। इसकी वजह से समुद्रों में रहने वाले शैवाल की मौत होने लगी, क्योंकि ये मुख्य रूप से जमीनों से आने वाले मिनरल्स पर निर्भर रहते थे। ये शैवाल बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते थे और इनके मरने की वजह से समुद्रों में ऑक्सीजन लेवल तेजी से घटने लगा।
समुद्रों में ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से वहां रहने वाले ज्यादातर जीव मरने लगे। वही इसके दूसरे चरण में हमारे धरती पर कुछ विशाल वॉल्केनिक इरप्शन और विशाल उल्कापिंडों की बारिश हुई, जिसने इस मास एक्सटिंक्शन के लिए रही सही कसर भी पूरी कर दी। इस 2 चरणों में हुए मास एक्सटिंक्शन ने उस समय हमारे धरती पर मौजूद करीब 80% जीवों और पौधों की प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। एंड पर्मियन मास एक्सटिंक्शन। दोस्तों, यह मास एक्सटिंक्शन आज से करीब 250 मिलियन सालों पहले पर्मियन पीरियड में हुआ था, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 95% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। इस एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमारे पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक महाप्रलय माना जाता है। इस दौरान हमारे धरती पर जीवन का लगभग अंत ही हो गया था। सबसे पहले साइबेरियन ट्रैप्स में भयानक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जिससे बड़ी मात्रा में लावा और खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड निकला। लावा ने अपने रास्ते में मौजूद विशाल कोल बेसिन्स के भंडार को भी जला दिया, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हुए और एटमॉस्फेयर में मिल गए। समय के साथ ग्रीन हाउस गैस ने हमारे पूरे धरती के एटमॉस्फेयर को ढक लिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे धरती का और समुद्रों का तापमान बढ़ने लगा। साथ ही एटमॉस्फेयर में मौजूद खतरनाक गैसों की वजह से धरती पर एसिड रेन होने लगा, जिसने समुद्रों को एसिडिफाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से समुद्रों में रहने वाले बहुत सारे जीवों का अंत हो गया। साथ ही इसने जमीन पर मौजूद लगभग सभी पेड़ पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद रही सही कसर समुद्रों में कम होते ऑक्सीजन लेवल ने पूरी कर दी। समुद्र में ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से विशाल समुद्री जीव धीरे धीरे मरने लगे। इस मास एक्सटिंक्शन के चलते उस समय धरती पर रहने वाले करीब 96% जीवों और पेड़ पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो गईं। एंड ट्रियासिक मास एक्सटिंक्शन। यह मास एक्सटिंक्शन आज से करीब 200 मिलियन सालों पहले ट्रियासिक पीरियड में हुआ था। धरती के इतिहास के सबसे खतरनाक मास एक्सटिंक्शन द ग्रेट डाइंग के बाद हमारी धरती पर जीवन कुछ हद तक फलने फूलने लगा था, पर तभी धरती पर एक और विशाल मास एक्सटिंक्शन आ गया। इस मास एक्सटिंक्शन की मुख्य वजह उस समय सेंट्रल अटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस यानी आज के अफ्रीका महाद्वीप में आए वॉल्केनिक एक्टिविटी को माना जाता है। इस खतरनाक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भारी मात्रा में लावा और दूसरे ग्रीन हाउस गैस निकले, जो कि हमारे धरती पर भयानक क्लाइमेट चेंज की वजह बने। ग्रीन हाउस गैस और एसिड रेन की वजह से महासागर एसिडिफाई होने लगे और उनके पीएच लेवल में भयानक बदलाव आया, जिसके कारण महासागरों में मौजूद जीवों की कई प्रजातियां मरने लगीं। साथ ही जमीन में मौजूद पेड़ पौधों की कई प्रजातियों का अंत हो गया। इस भयानक आपदा की वजह से हमारे धरती पर उस समय राज करने वाले जीवों और पेड़ पौधों की करीब 80% प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गईं। एंड क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन। दोस्तों, यह मास एक्सटिंक्शन आज से करीब 66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थीं। यह मास एक्सटिंक्शन मुख्य रूप से 2 कारणों की वजह से हुआ था, जिसने विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे जीवों की लाखों प्रजातियों का खात्मा कर दिया। सबसे पहले आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले करीब 15 किलोमीटर आकार का विशाल एस्टेरॉयड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारे धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई। इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गईं। कुछ महीनों बाद
धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसें जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इन भयानक उतार चढ़ाव ने उस समय धरती पर मौजूद करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया। वही कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, इस मास एक्सटिंक्शन में रही सही कसर उस समय के डेक्कन ट्रैप्स यानी आज के दक्षिण भारत में हुए विशालकाय वोल्केनिक इरप्शन ने पूरी की थी। ये वोल्केनिक इरप्शन बेहद ही खतरनाक थे, जिनसे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकले, जिन्होंने बचे हुए जीवों का खात्मा कर दिया। पर इसी मास एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स और दूसरे जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आईं, जिन्होंने कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद जाकर हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। पर वर्तमान समय में हमारी धरती छठे मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रही है। जंगलों व समुद्रों में किए जा रहे मानवों के घुसपैठ और क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल जीवों और पौधों की कई हजारों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। साथ ही पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एस्टेरॉयड इंपैक्ट, डिफोरेस्टेशन, न्यूक्लियर वॉर और राइजिंग सी टेम्परेचर की वजह से आने वाले केवल 200 से 300 सालों में ही हमारी पृथ्वी पर किसी प्रकार के मास एक्सटिंक्शन जैसी घटना होने का खतरा पैदा हो गया है। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो हम भी जीवों की अन्य प्रजातियों की तरह इतिहास बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर करें। साथ ही ऐसी ही मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।